ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आप सभी को पता है कि 3 मई को दिन बुधवार है और इस दिन है बुध प्रदोष, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह प्रदोष वैशाख महीने में पड़ रहा है। इस पूरे वीडियो में हम 2 सुंदर सुंदर उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपको प्रदोष के दिन करना है। पहला उपाय आपको धतूरे से करना है। धतूरे के फल से इस उपाय को करना है और इस उपाय को यदि आपका कोई व्यापार है जो ढंग से चल नहीं पा रहा है या फिर आपके घर में धन संपदा की कमी है, माता लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, तो ऐसे में इस उपाय को अवश्य करिएगा। इस उपाय के लिए आपको लेना है धतूरा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको इस मौसम में धतूरा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मात्र 1 धतूरे से इस उपाय को करना है। बिल्कुल सादा धतूरा, यानी कि धतूरे में आपको कुछ भी नहीं लगाना है। धतूरा लें और इसे लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच जाएं। उपाय करना कब है? प्रदोष का उपाय है, तो प्रदोष का उपाय प्रदोष काल में करें। तो प्रदोष काल में ये उपाय करना है। महादेव के मंदिर में जाएं, शिवलिंग के समक्ष उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हों और पीठ होगा दक्षिण दिशा की ओर। अब यह धतूरा आप महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे कुछ इस तरह से कि धतूरे का जो अगला भाग है वह आपकी ओर हो, जो पिछला हिस्सा है यानी कि जो डंडी है वह जलाधारी की ओर हो। अब इसके साथ ही आपको एक तांबे के लोटे में घर से ही जल भरकर ले जाना है और इस जल को जो आपने धतूरा महादेव के शिवलिंग पर अर्पित किया है, ठीक इसके ऊपर ही इस जल को अर्पित करना है। जल अर्पित करते वक्त आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और ये नाम लेकर आपको जल की धार बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर चढ़ाना है जो धतूरा आपने महादेव के शिवलिंग पर अर्पित किए हैं। जल चढ़ाने के बाद वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो जाए। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, हमारे घर में धन संपदा की कमी है, व्यापार नहीं चलता, जीवन में लक्ष्मी आगमन के सभी रास्ते बंद हो गए हैं, अतः आप ऐसी कृपा करें कि हमारा व्यापार अच्छे से चले, या फिर अगर आप और हमारे जीवन में धन आगमन के रास्ते खुले, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेना है। अब आपने जो धतूरे का फल महादेव को अर्पित किया है, यह धतूरा आप यहाँ से उठाएं और इस धतूरे को यदि आपने व्यापार के लिए इस उपाय को किया है तो अपने व्यापार संबंधित स्थान पर रख दें, या फिर यदि घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में धन आगमन नहीं हो रहा है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपने यह उपाय किया है, तो आप घर की तिजोरी में भी इस धतूरे को रख सकते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे महादेव की कृपा से आपकी जो धन संबंधित समस्याएं हैं वह समाप्त होंगी। अब मान लीजिए कि आपको धतूरे का फल नहीं मिलता है, तो ऐसे में आप इस उपाय को कैसे करेंगे? ऐसे में एक और भी बहुत ही सुंदर सा उपाय है जिसे आज के दिन आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में वेल वृक्ष के नीचे जाना है और मात्र 1 चुटकी मिट्टी से इस उपाय को कर लेना है। उपाय करना कैसे है, चलिए ये जानते हैं। इसके लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। यह दीपक आपको गाय के घी से तैयार करना है। इस दिए में जो बाती आप डालेंगे वह लंबी बाती होगी, यानी कि लंबी बाती का एक घी का दिया आपको बेल वृक्ष के नीचे प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लेकर जाना है और इस दिए को माता लक्ष्मी का स्मरण करके बेल वृक्ष के नीचे जला देना है और इसे बेल वृक्ष के नीचे रखना है। अब ध्यान रखिएगा कि बेल वृक्ष के नीचे डायरेक्ट आपको इस दिए को नहीं रखना है। जब भी आप दिया रखेंगे, इसके ऊपर आप थोड़े से चावल के दाने यानी कि अक्षत जो कि टूटे हुए ना हो ये रख दें, या फिर कुछ गेहूं के दाने रखकर फिर आप इस दिए को वहाँ रखें और माता लक्ष्मी का ध्यान करके इस दीपक को वहाँ प्रज्वलित कर दें और माता लक्ष्मी से अब माँ लक्ष्मी का ध्यान करके माता से प्रार्थना करना कि हे माँ, हमारे घर में धन संपदा की कमी है, घर में बरकत नहीं होती, धन आगमन के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। आप जिस भी वजह से हमसे रुष्ट हैं, हमारे दोषों को क्षमा करके हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और हमारे घर में आकर स्थायी रूप से वास करें। इस प्रकार से प्रार्थना करें और फिर प्रणाम करके घर आ जाए और उसी बेल वृक्ष के नीचे से आपको थोड़ी सी मिट्टी अपने साथ लेकर आनी है और घर के प्रत्येक कमरे में 1-1 चुटकी मिट्टी आपको छिड़क देनी है। ध्यान रखिएगा कि यह मिट्टी भूल से भी आपको घर के टॉयलेट में नहीं छिड़कनी है, बाकी सभी कमरे में आप छिड़क सकते हैं।
शुक्ल पक्ष की जो प्रदोष होती है वह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। तो शुक्ल पक्ष का प्रदोष है, ऐसे में आप इस उपाय को करना आरंभ कर दीजिए। लगातार कई प्रदोष तक आप इस उपाय को कीजिए, देखेंगे कि जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता, तो इसे अवश्य कर लीजिएगा। अब क्या होता है ना कि कई बार लोग मंदिर में जाकर उपाय को नहीं कर पाते हैं, चाहते हैं कि इस उपाय को करें, लेकिन या तो सामग्री नहीं मिल पाती या फिर मंदिर में पुजारी जी द्वारा अनुमति नहीं मिलती है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रत्येक प्रदोष को आप माँ लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करते हुए महादेव का ध्यान कीजिए और एक घी का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि शुक्ल पक्ष की जो प्रदोष होती है वह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होती है, और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो इसी प्रदोष से इसे आरंभ कर दीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के व्रत को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। व्रत किए बिना भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। प्रत्येक प्रदोष को नियम बना लीजिए कि आप एक घी का दीपक लक्ष्मी प्राप्ति की कामना करके महादेव का ध्यान करते हुए घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे। अब लगाना किस साइड है, जैसे आप पशुपति व्रत में करते हैं ना कि घर से बाहर जब आप जाते हैं मंदिर और अंदर प्रवेश करते हुए जो आपका राइट साइड होता है घर के मुख्य द्वार का, उसी तरफ आपको यह दीपक लगा देना है। आप करके देखिए, आप खुद अनुभव करेंगे कि जीवन में कैसे धीरे धीरे धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे। तो 3 बहुत ही सुंदर सुंदर सा उपाय हमने आज के वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं, जिसे आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। प्रदोष वैशाख मास का अंतिम प्रदोष व्रत 3 मई को दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन आप इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।